और इसको हम लोग यादगार बना लें कि डबल डायमंड बनने के बाद मीटिंग पहली बार जब कन्हैया लाल सर लिए थे तो हमारी संख्या इतनी थी, और आज सर भी बहुत उत्साहित होंगे। थोड़ा हम लोग कल्पना करें सर कि नौकरी में जब हमारा कोई प्रमोशन होता है तो हम कितना खुश होते हैं, हमारे व्यवसाय में कोई चीज ऐड होता है तो कितना खुश होते हैं। तो आज उनकी इस खुशी में हम सभी खुशियां मनाएं और शरीक हों, क्योंकि आज के बाद ये मौका पुनः नहीं आएगा। अब अगली मीटिंग लेंगे तो डबल डायमंड की मीटिंग कन्हैया लाल सर की दूसरी मीटिंग होगी। आज पहली मीटिंग है। उस दिन डबल डायमंड बनने के बाद सर आए थे तो अपनी जर्नी बताए थे। मीटिंग किसी और का था, उसने अपना मीटिंग लिया। तो आज हम लोग इस मीटिंग को यादगार बना दें। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग जो जुड़े हैं मीटिंग में, तो यहाँ दो ही तरह के लोग जुड़ते हैं। और अक्सर मैं कहता भी हूं कि 70 प्लान में भी बताया जाता है कि $70 से जब हम अपनी आईडी एक्टिव कर लेंगे तो मुझे दो में से एक काम करना ही होगा, या दोनों करें। तीन कंडीशन हुई, या तो हम एमएलएम करें, या बाइनेंस पे डॉलर रखें, या दोनों करें। अगर हम इन दोनों में एको नहीं कर सकते तो हमें यहां से कोई आय नहीं होती। अब थोड़ा सा दोनों पक्षों का तब तक जो पुराने साथी हैं उनसे हमारा निवेदन होगा कि कन्हैया लाल सर के स्वागत में कुछ और लोगों को बुला लिया जाए। तब तक चूंकि आप लोग तो हमसे ज्यादा जानकार हैं, हर चीज जानते हैं। जो नए साथी हैं उनके लिए तब तक मैं कुछ बता रहा हूं। तो दोनों का फार्मूला थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें। अगर हम एमएलएम वाले, तो एमएलएम वाले अगर हम हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है, गोल क्या है। सबका एक ही गोल है, मुझे डायमंड या डबल डायमंड या ब्लैक डायमंड बनना है। ये हमारा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन क्या है, तो हमने अभी तक जो सीखा है 4 स्टेप में अपने अपलाइन के माध्यम से, सक्सेस ऑफ एमएलएम 4 स्टेप, उसमें हमने सीखा है कि जैसे हमने चाहे 5 लाख की या 50 लाख की कार है हमारे पास, नहीं है, उसमें तेल वगैरह सब फिट है, 100% एकदम खड़ी है, चलने को तैयार है, लेकिन उसके चारों टायर खोले हुए हैं, टायर उसमें नहीं लगा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो नहीं चलेगा। तो ये 4 टायर ही यहाँ एमएलएम रूपी कार को चलाते हैं। अब वो 4 टायर क्या है, अगर ये चारों टायर को आप लोग नोट कर लिए और अपने दिमाग में सेटअप कर लिए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको लक्ष्य से पहुंचने पर नहीं रोक सकती। तो पहला जो है टायर, वो यह है कि हमको लिस्ट बनानी है कि हमें किन किन लोगों से मिलना है या किन किन लोगों से बात करना है। पहले लिस्टिंग होना चाहिए। लिस्टिंग करने के बाद दूसरा होता है कांटेक्ट, मीन्स हमें उन लोगों से बात करनी है या उनके पास जाना है। ये दूसरा टायर हुआ। तीसरा टायर क्या है, तीसरा टायर है मिलने के बाद। मिले तो पहले उनका हाल चाल, बाल बच्चे, परिवार का बात पूछें, सीधे हम प्लान न बताने लगे। क्योंकि अगला बुलाया तो है हमको कि इस टाइम आइएगा, या कह तो रहा है कि बात करिए, और पता चला किसी घर में, परिवार में वैसी बात हुई है रिलेटिव में जिससे वो दुखी है या उसको कहीं जाना है, तो ये बातचीत करके। और तीसरा हमारा टायर है शो द प्लान, मीन्स हम अपने प्लान उनको बताएं। और तब चौथा और अंतिम टायर है 4 व्हीलर के लिए,
जिसको बोलते हैं फॉलो अप। मीन्स उनसे बात करने के बाद उनसे हम फिर पूछें सर कैसा लगा। अगर वो व्यक्ति उस समय उत्तर नहीं दे रहा है तो फॉलो अप हमको कितने देर के बाद करना चाहिए? मैक्सिमम 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर हमें उनसे पूछना चाहिए। ये हमने एक लाइन बताया एमएलएम के लिए, और ठीक एक ही लाइन मैं इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूं। इसके बाद कन्हैया लाल सर को मैं इनवाइट करूंगा, और संख्या आप लोग तेजी से बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी और जोड़ लगा दीजिए कि आज नई दुल्हनिया का या नए दूल्हे का कैसे स्वागत करना है। इन्वेस्टर पक्ष जो है सर, अगर आपके यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है या मेरे यहाँ, तो उस बच्चे को चलने में 4 साल लगते हैं। और कोई भी दुकान हम खोलते हैं तो वो दुकान को खोलने के बाद उसको रनिंग में आने में 2 साल से ज्यादा ही लगता है, चाहे कितने बड़े हमारे संपर्क हो, चाहे कितनी बड़ी पूंजी लगा ले। और हम उस बिजनेस को अपना समझ के समय से ड्यूटी देते हैं। उसी तरह से हाईटेक बोर्ड में ज्वाइन करने के बाद बाइनांस पर जो हम डॉलर रखें, भले हम ज्वाइन सर देर से करें, कोई जल्दबाजी से ज्वाइनिंग मत करिए, प्लान को समझ के ज्वाइनिंग करिए। आप हैं कि नहीं इसके लायक, क्योंकि हर चीज हर आदमी के लायक नहीं होता है। अगर आपको ठीक लगा, प्लान बात समझ में आ गई, तो यहां जब आप बाइनांस पर सर जो डॉलर रख रहे हैं, ये डॉलर कम से कम 2 से 5 साल के लिए रखिए, और इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझिए सर। और सार शब्द क्या है? कोई भी स्टेबल कॉइन है। अरे हाईटेक बोर्ड तो जो 1800 स्टेबल कॉइन है उसमें से केवल 50 पर ही ट्रेड करता है। तो जो कॉइन सर नीचे आया है वो ऊपर जाएगा ही, क्या इसमें भी दो राय है क्या? कभी ऐसा हुआ है क्या कि नीचे आया ऊपर नहीं गया? वो ऊपर जाएगा ही सर। आप टेंशन काहे कर ले रहे हो? टेंशन लोग कौन लेते हैं? जो 1 महीने के लिए आए हैं, 2 महीने के लिए आए हैं, 3 महीने के लिए आए हैं। 1 लाख का मसाला चक्की बैठा लिया, 250 ग्राम हल्दी पीसने को डाल दिए, वो 100 ग्राम $100 से ट्रेड लगा रहे हैं, पहले टेस्ट करूंगा। अरे तुम क्या टेस्ट करोगे यार? अरे हमारी क्या क्षमता है कि हम सूर्य को टेस्ट करें, चांद को टेस्ट करें? कितना हम पढ़े लिखे हैं? क्या हमारी कैपेसिटी है? टेस्ट पहले कर लो यार। भैया हमको किसी लड़की से शादी करना है या अपनी बहन का किसी से शादी करना है, तो हम पूरी जांच पड़ताल करके शादी करते हैं। और शादी कर लिए तो हमारी औरत चाहे काली हो या जैसी हो, अगर हम सचमुच में हमारे अंदर इंसानियत है तो हमें उस औरत को रखना है। अगर अपनी बहन बेटी का हम शादी कर दिए, हम 10 लड़का खोजते हैं, लेकिन जब गठबंधन हो गया और हमारी बहन अगर चरित्रवान है तो उस पति के साथ रहेगी, तो पहले टेस्ट कर लो यार। और जब यहाँ आते हो तो जो फार्मूला बताया गया कि 2 साल से 5 साल तक के लिए आओ, तब आप यहाँ बाइनांस पे डॉलर रखो। दूसरा, हमारे जो अपलाइन बताते हैं कि कम से कम 250 एंड एबव डॉलर लेके आओ, इस फार्मूले पर हम लोग आए, अपना बुद्धि नहीं लगाएं, तभी हम सफल होंगे। हमारी वाणी थोड़ी सी कड़वी होगी तो क्षमा करिएगा दोस्तों। क्या करूं, बात कहते कहते मैं भाव में आ जाता हूं। और मैं अब आप लोगों का समय जाया नहीं करूंगा, चूंकि आज कन्हैया लाल सर का समय है। वैसे ही बोलने क्रम में 2-3 मिनट ज्यादा हो गया, और ज्यादा भी नहीं हुआ। मैं चाहता था कि ये संख्या कम से कम 75 पहुंचे, और 9 कम है, और मैं समझ रहा हूं कि कन्हैया लाल सर के आते आते 9 पूरा हो जाएगा। तो मैं अब जरा भी देर नहीं करते हुए, आज का क्लैपिंग सबसे जबरदस्त होना चाहिए। आप लोगों के जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं मंच पर अपने डायनेमिक पर्सनालिटी, अपने टॉप, अपने अपलाइन कन्हैया लाल सर का वेलकम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ग्रेट वेलकम, ग्रेट वेलकम, ग्रेट वेलकम कन्हैया लाल सर। और अगली आवाज कन्हैया लाल सर की। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद वार्म वेलकम के लिए, और सभी साथियों को जो मुझे डिजिटली मेरा वार्म वेलकम कर रहे हैं, सभी पूरे हाईटेक परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं सभी को। और साथियों, आज खुशी तो है ही, सभी को खुशी, मैं भी बहुत खुश हूं, और आई थिंक कि सभी लोग बहुत खुश होंगे, क्योंकि हाईटेक में आने के बाद तो हर व्यक्ति खुश ही होता है। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है,
यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो खुश रहने वाले लोग हैं। और जैसा सोनी सर कहते हैं कि सब राजा हैं। तो साथियों, आज वैसे मेरा सेशन मंडे को रहता रहेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि मंडे का डाला हुआ है सर ने। आज तो सेशन चंद्रशेखर जी सर का था, पर नरसिंह सर ने मेरा डाल दिया। कोई बात नहीं, अच्छा है, जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। इस थॉट प्रोसेस के साथ हम काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा साथियों। और जैसा कि अभी तिवारी सर बता ही रहे थे कि बिजनेस में यदि आना है तो टेस्ट नहीं करना साथियों। ये हमारा जो रोबोट, ये टेस्टेड है, ऑलरेडी टेस्टेड है। 4 साल से लोग पैसा बना रहे हैं, और बन ही रहा है पैसा विदाउट किसी लॉस के, और सभी लोग खुश हैं। ये 5वां साल स्टार्ट हो चुका है अपना, और इसमें अभी तक किसी का, अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि भाई मेरा तो ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा अभी तक हुआ नहीं। यदि उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है, अपने अपलाइन की बात को माना है, तो साथियों, मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बता देता हूँ आपको कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जब हम क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर डिसिप्लिन रहना और कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। यानी कि किसी भी काम को रेगुलर करना है हमें। रेगुलर, जो नियमित रूप से किसी काम को करते हैं हम, तो बिल्कुल 100% हमें सफलता मिलती है। आवाज आ रही है मेरी से? तिवारी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, 100% स्पष्ट है। ओके, 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 थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कंसिस्टेंसी जरूरी है हमारी, और डिसिप्लिन में रहना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, किसी भी काम को कर लें हम, किसी भी बिजनेस को कर लें हम, स्टडी कर लें हम, कुछ भी कर लें, यदि इफ वी वांट टू सक्सेस इन अवर लाइफ, देन लिव इन डिसिप्लिन। हमें जीवन में सफल होना है तो हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मेरा मतलब ये है कि अपलाइन से आपने ट्रेड सेट करवाया, ट्रेड सेट की भाई इस तरह से ट्रेड सेटिंग की जाती है, उसको सीखा आपने अपलाइन से। आपको यदि कुछ ऐसा लगता है, कुछ आपको डाउट है, आपके माइंड में कोई बात है, तो आप तुरंत उसी समय, चाहे तो आप अकेले में पूछ ले अपलाइन से, जैसे भी करके आप पूरे पहले तो अपनी चीज को पहले क्लियर कर लें कि सर ये ऐसे नहीं, ऐसे हो सकती है क्या, अदरवाइज ऐसा नहीं, फिर ऐसा नहीं कि जूम पे आप क्या बता रहे हैं और कौन क्या बता रहा है। तो वो उसका एक आइडियल ट्रेड सेटिंग होनी चाहिए हमारी सबकी। और हमारे यदि अपलाइन ने बोला कि ये इस तरह से ट्रेड सेट कर दिया मैंने, और इसी तरह से आपको बताना और इसी तरह से करना है, तो फिर आपको उसमें बिल्कुल फेर बदल नहीं करना है। यदि कुछ करना है तो फिर आप अपने अपलाइन से, यानी जिनसे सीखा आपने, उनसे वापस कांटेक्ट करके इस तरह से करें। कभी कभी क्या हुआ साथियों कि बहुत टाइम में ऐसा भी हुआ कि अपलाइन ने, यानी कि उनसे सेट करवा दिया, फिर उन्होंने देखा कि ये किसने करवाया, किस सर ने करवाया था, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो। और फिर फंड को सारा वहां पर वेट एंड वॉचिंग के लिए रख दिया, और फिर कह रहे हैं कि सर मार्केट तो बहुत डाउन आ गया है, और हमारे तो इतने इतने फंड लगा चुके हैं और इतने कॉइन लगा रखे हैं। बोला एक कॉइन के लिए, लगा दिए 5 कॉइन। तो ये हमने डिसिप्लिन में नहीं रहे। तो हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। यदि डिसिप्लिन में रह करके यदि आपने काम किया, तो कभी भी आपको कुछ भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसा भी नहीं कि नया फंड डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका एक बार फंड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जितना फंड है उसके अकॉर्डिंग यदि आपका ट्रेड लगाया है और उसको आपने चेंज नहीं किया और अपना दिमाग नहीं लगाया, तो बिल्कुल वो प्रॉफिटेबल ही रहता है साथियों। वो भी देखेंगे प्लान प्रेजेंटेशन के बाद। अब मेन चीज जो है हमारे इस बिजनेस में, एमएलएम की बात जब कर रहे थे सर, तो यानी कि हमें हमारी टीम की ग्रोथ के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए, और हम कैसे, हम हमारे जो रैंक अचीव कैसे होता है साथियों, ये इसका जो सक्सेस मंत्र है,
ये सक्सेस मंत्र एक, ये STP, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आपको केवल प्लान प्रेजेंटेशन करना है, डेली ही प्लान करने हैं। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें रोज 2 प्लान करने हैं या 4 करने हैं या 8 करने हैं, कितने प्लान करने हैं। ये हमारी एक स्ट्रेटजी बना ले, सभी व्यक्ति अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना ले। जो डायमंड लीडर है वो अपनी टीम के साथ डेली बैठ करके एक दिन, सप्ताह में एक दिन बैठे और पूरा योजना बनाए कि आपको कितने प्लान करवाने हैं, आपको कितने कर, पहले उनसे पूछिए सभी से कि भाई सबको कैसे कैसे प्लानिंग करनी है, और फिर उनको रोड मैप बताएं, ताकि उससे क्या है कि फटाफट अपने काम होते जाएंगे। इसका भी एक दिन सेशन ले लेंगे अपन साथियों, पर्सनली सेशन ले लेंगे इस मीटिंग के बाद, कभी भी दिन में ले लेंगे कैसे भी। तो आज तो अभी हम प्लान प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रेड सेटिंग पे भी बात करेंगे, बाकी बातें तो अपनी चलती रहती है साथियों। तो प्लान प्रेजेंटेशन की बात हम करें साथियों, तो प्लान, ओके किधर गया, शेयरिंग, चलिए। प्लान वैसे सभी ने देखा हुआ है, रोज दिखाते भी है प्लान, लेकिन प्लान को हमें कैसे प्रेजेंट करना है, किस तरह से हमें, देखिए प्लान में ज्यादा विशेष कोई बात नहीं है साथियों, अपना छोटा सा प्लान है, लेकिन छोटा प्लान है और इनकम बहुत ज्यादा देता है हमें ये प्लान। और कहने का मतलब ये है कि हमें प्लान में क्या समझना है, कि हमें प्लान में ये चीज समझनी है कि इनकम कितने प्रकार की होती है, कौन सी इनकम किस प्रकार से कैसे कैसे आती है, जितने यानी कि जैसे यहाँ पर हमें 4 प्रकार का इनकम होता है, और वो कैसे कैसे आता है, 4 कौन कौन से प्रकार है और किस तरह से वो चारों प्रकार की इनकम आती है। और जो हमसे $70 जो लिए जाते हैं, 70 USD से हमारा जो बॉट एक्टिवेट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यही प्लान है। और जो 70 और 25% का जो हमारा रेशियो रहता है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का 75% आपका होगा, 25% डिडक्ट होता है, जो सभी में बढ़ता है। तो ये कैसे बढ़ता है, तो यही प्लान है कि जितना हमारा डिडक्शन हो रहा है, जो हम $70 जो दे रहे हैं, ये किस तरह से बटेगा, यही करना है हमें, इन्हीं को तो बांटना है बस। और यही हमें चीज समझनी है, बाकी तो सारी चीजें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी सबको पता ही है, हमारा जो प्लान है ये रैंक प्लान है, 7 रैंक का हमारा प्लान है। शेयरिंग नहीं हो रहा है अभी ना, हो रहा है सर। शेयरिंग हो रहा है। हाँ, व्हाइट बोर्ड आया है। व्हाइट बोर्ड आ गया सर। जी जी, आ गया है। ओके, चलिए। ये मेरे क्या गोल गोल घूम रहा है, मुझे दिखा नहीं है। व्हाइट बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड न्यू। तो साथियों, जो भी मैं सोचता हूँ कि कुछ नए पर्सन भी होंगे, और जो डेली आ रहे हैं जो पर, कुछ लोग पुराने भी होंगे, कुछ नए होंगे। तो नए व्यक्तियों को समझना है, और पुराने लोगों को भी, जो जिन्होंने प्लान देखा हुआ है उनको भी समझना है। सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। शायद व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है क्या तिवारी जी आपको? हेलो। जी सर, नजर आ रहा है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है यार, एक मिनट रुकिए। मेरे क्या समस्या है इसमें, मुझे नजर नहीं आ रहा है व्हाइट बोर्ड ही। हम लोगों को तो नजर आ रहा है, लोग उस पर मार रहे हैं? हैं। क्या हम सर? लोगों को आ रहा है और अंगुली से टच करने पर चिन्ह भी पड़ जा रहा है।
अच्छा अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया था, बट anyone directly cost a share wait for the इधर बंद कर दो। चलो ठीक, ओके। व्हाइट बोर्ड का एक्चुअली उधर नजर आ रहा है, बाकी मुझे नजर नहीं आ रहा कि किस तरह से। मेरे तो गोल गोल गोला चल रहा है अभी। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर, ये गोल घूम करके और व्हाइट बोर्ड आ जा रहा है, फिर हाँ आप हाँ, उसको दोबारा। स्क्रीन शेयर। मेरे में तो स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आएगा सर, 3 डॉट बजाओ मोर में। हाँ हाँ, वो मोर में गया मैं, और इस पे शेयर आप का शेयर ऑप्शन आ कराओ। रहा है। फिर शेयर ग्रीन पे वाला मेरे, स्क्रीन आ रहा ना। नहीं नहीं, ग्रीन वाला स्क्रीन आ रहा ना, उसको कर दो। यस यस, हाँ हाँ, समझ गया सर। हाँ, वहां से हो जाएगा। हाँ हाँ, अब हो गया शायद, है ना? राइट राइट, हो गया हो गया हो गया। पहले से चेंज हो गया इसमें। हम्म। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना मैं। एक मिनट, दोबारा करता हूँ। देखो, ये तो फोटो आ रहा है आपका। एंटायर स्क्रीन आता है इसमें ना? अभी इंटायर नहीं आता है सर, वहां मोर में जाने नहीं, पर। आप तो शेयर कीजिए। शेयर के बाद में स्क्रीन आएगा ग्रीन में, उसको टच कर दीजिए, हो जाएगा। उसको फिर बैक कर दीजिए, हाँ हाँ, हो गया मिनिमाइज क्या? दिख करके। रहा है? फिर स्क्रीन आप दिख रहा है अपना। सर? दिख रहा है क्या? हाँ, दिख गया सर। हाँ, कंटिन्यू ओके, सर, बिल्कुल दिख गया। ठीक, ओके ओके सर। राइट। चलिए साथियों, थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। जैसे हम, हमारा जो हाईटेक बोट है, इसका इस ऐप पर जाएंगे। देखो, पहली फर्स्ट टाइम में इससे स्क्रीन शेयर बता रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर माइन जो है ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करने के बाद हमारा मेंबर सेंटर होगा। मेंबर सेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे साथियों, हमारा प्लान पूरा आ जाता है, यानी रैंक फर्स्ट से लगा करके रैंक सेकंड 7 तक। और ये पहला ही हमारा प्लान ऐसा है जो हमारे ऐप पे ही मिल जाता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है इससे भी मिल जाता है साथियों। जैसे हमने 70 USDT दे करके और हमारा बोट एक्टिवेट किया, एक्टिवेशन करने के बाद हमारा फर्स्ट रैंक हो जाता है R1, जिसे हम स्टार्टर के नाम से जानते हैं। जैसे हम स्टार्ट होते हैं और हमारे रेफरल लिंक से किसी भी व्यक्ति को हम रेफर करते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, और फिर यदि $70 से वो भी अपने बोट को एक्टिवेट करता है, तो हमें डायरेक्ट इनकम के रूप में $8 मिलेंगे, यानी कि $8 का हमें इनकम होगा, जिसे हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं साथियों। इसके बाद यदि जिस व्यक्ति को हमने डायरेक्ट रेफर किया है, और यदि वो व्यक्ति यदि अपना खुद का फंड डालता है बाइनेंस पे, और बाइनेंस पे फंड डाल करके और यदि ट्रेड करता है, यानी कि रोबोट के माध्यम से, तो उसको जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट का 3.5% हमें आता है साथियों। और जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, उस ट्रेडिंग प्रॉफिट्स का, यानी कि जो मैंने पहले ही बोला था कि हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा
ट्रेडिंग से जितना प्रॉफिट होगा हमें, उसका 75% हमारा खुद का रहता है और 25% सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें से 5% अपने रोबोट को चला जाता है और बाकी 20% हमारी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है साथियों, जिसको रॉयल्टी के रूप में भी जाता है, ट्रेडिंग कमीशन के रूप में। इस तरह से 20% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर जब हम होते हैं और हमारे जितने भी लोग डायरेक्ट हैं, उनको जितना भी ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उसमें 3.5% हमें आएगा साथियों। और तीसरा इनकम जो है सपोर्ट इनकम, यदि किसी व्यक्ति को हमने रेफर किया डायरेक्ट और वो व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को डायरेक्ट रेफर करता है, तो उसको रेफरल जो इनकम $8 आएगा, उसका $8 का आपको 10% यानी 0.80 आपको भी आएंगे साथियों। अब ये आपके कितने भी मान लीजिए जितने आपके 10 डायरेक्ट है और 10 डायरेक्ट ने एक एक एंट्री पे लगाए, तो यानी कि टोटल सभी को 10 को मिलाकर के $80 होते हैं साथियों। और यदि उसका 10% निकालेंगे तो $8 आपको भी आएंगे। इस तरह से पहले रैंक पर, फर्स्ट रैंक पर आने के लिए हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं है साथियों, केवल हमें 70 USDT देकर के हमारे बोर्ड को एक्टिवेट करना है, तो हमारा फर्स्ट स्टार्टर रैंक हो जाएगा। देन इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो यानी कि रैंक 2, यानी कि दूसरा जो सेकंड जो हमारा रैंक आता है, जिसको हम स्टार बोलते हैं। स्टार रैंक के लिए क्राइटेरिया कि मिनिमम 2 लोग हमारे डायरेक्ट होने चाहिए, 2 डायरेक्ट होने चाहिए और टोटल टीम हमारी 15 लोगों की होनी चाहिए। जैसे ही हमारे 2 डायरेक्ट हो जाते हैं और टोटल टीम हमारी 15 लोगों की हो जाती है, तो हम स्टार हो बन जाते हैं, यानी कि रैंक सेकंड पे पहुंच जाते हैं साथियों। जैसे ही रैंक सेकंड पे पहुंचते हैं हम, ये क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट होता है और रैंक सेकंड हमें, जब हम स्टार बन जाते हैं और फिर किसी को डायरेक्ट यदि हम रेफर करते हैं, तो डायरेक्ट इनकम के रूप में हमें 12 USDT मिलेंगे साथियों। और यदि वो 15 लोग कहीं ना कहीं यदि वो भी रेफर करते हैं, तो उनको डायरेक्ट के $8 मिलेंगे। और वहां से जो आपके बीच में जो गैप है, वो गैप कमीशन आपको $4 आपको वहां से भी आएंगे साथियों। और ट्रेडिंग कमीशन की बात करें तो ट्रेडिंग कमीशन जितने भी लोग डायरेक्ट है हमारे, उनसे हमें ट्रेडिंग कमीशन 3.5% से लगा बढ़ करके अब 5% हो जाएगा। 5% हमारा ट्रेडिंग कमीशन हो जाएगा। और जितनी भी हमारी टीम है 15 लोगों की, उनकी भी यदि ट्रेड लगी है तो उनसे भी 1.5% हमें हमें आएगा साथियों, क्योंकि 3.5% तो उनके जस्ट अपलाइन को जाएगा और बाकी 1.5% जो गैप बचता है वो हमें मिलता है। और हर रैंक पर सपोर्ट इनकम 10% ही रहती है साथियों। अब 10% रहती है, इस 10% इनकम को जब हम देखेंगे कि हमारे जो जो हमारे डायरेक्ट जिनको हमने रेफर किया है वो एक रैंक पर होंगे, तो वो कितना जितना भी इनकम लेंगे उसका 10% होगा। मान लीजिए आज में $100 यदि मेरी इनकम होती है, तो $10 मेरे अपलाइन को जाएंगे। तो स्टार्टिंग में कम लगता है, लेकिन जब बाद में जैसे जैसे हमारा नेटवर्क बढ़ता है, हमारी ट्रेडें बढ़ने लगती है, हमारा ग्रुप बढ़ता है, तो टीम साइज जैसे जैसे बढ़ती है तो हमारी इनकम भी बढ़ती जाती है, क्योंकि रैंक अचीवर्स बढ़ेंगे तो रैंक के साथ साथ उनसे हमारा इनकम भी बढ़ेगा। और यहाँ से जो चौथे प्रकार के इनकम है साथियों, ग्लोबल रॉयल्टी, जिसका कि लोग बरसों तक काम करते हैं, कई सालों तक काम करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाते साथियों। क्योंकि मैंने देखा है कि 3-3 4-4 साल तक लोग बहुत, यानी चप्पलें घिस जाती है लोगों की, चल चल के फील्ड में जा के फिर भी रॉयल्टी तक पहुंच नहीं पाते हैं। और यहाँ पर इफ यू वांट टू टेक ग्लोबल रॉयल्टी विद इन 1 डे, यदि आप चाहते हैं ग्लोबल रॉयल्टी लेना, तो आप एक दिन में भी ले सकते हैं यहाँ पर। अब वो कैसे लेते हैं साथियों, देखो, 15 लोगों की टीम होती है हमारी, हम रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें डे 1 से रॉयल्टी मिलना चाहिए, तो साथियों 15 ID के स्ट्रक्चर से 15 ID लगा करके 15 के स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम डे 1 से रॉयल्टी अचीवर होंगे और 10 से 12 हमारा इनकम भी हो जाएगा डे 1 में ही। इस तरह से अब ग्लोबल जो रॉयल्टी मिलती है साथियों, कैसे मिलती है, रॉयल्टी भी हमें 2 प्रकार से मिलती है। एक तो हमें रॉयल्टी फ्रॉम ज्वाइनिंग एंड रॉयल्टी फ्रॉम ट्रेडिंग प्रॉफिट। रॉयल्टी ज्वाइनिंग से कैसे मिलेगी साथियों, कि जितनी भी हमारी ज्वाइनिंग होती है, हमारे हाईटेक परिवार में जितनी भी एंट्रीज आती है, जितने भी नए मेंबर्स आते हैं, 24 घंटे में हर व्यक्ति के प्रत्येक एंट्री से 3 USDT यानी $3 निकाले जाते हैं। और रात को 12 बजे जितने भी स्टार रैंक अचीवर हैं उनको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और दूसरी जो रॉयल्टी मिलती है हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट से, यानी जितना भी 24 घंटे में 24 आवर्स में जितना भी
हाईटेक परिवार को प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 1.5% निकाल करके और जितने भी स्टार रैंक पर लोग हैं उनको सबको बराबर 12 बजे रात को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है साथियों। देन अब देखिए, अब इसके बाद हमारे पास टीम हो जाती है 15 लोगों की, और एक हम खुद होते हैं, तो 16 व्यक्ति हो जाते हैं। और 16 व्यक्ति मिलकर के एक महीने का टारगेट लें कि हर व्यक्ति को 5 लोगों को एंटर कराना है, 5 लोगों की लाइफ बनानी है, 5 लोगों को हमारे साथ लेके आना है जो अच्छा, जिनके ड्रीम है, जो ड्रीमर है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे सिलेक्टेड लोगों को, 5-5 लोगों को एक महीने में आपको साथ में लेके आना है। तो टोटल मिलाकर के 16 व्यक्ति 5-5 लोगों को लेकर के यदि यहाँ आ जाते हैं, हमारे साथ लाते हैं, तो उनकी टीम हो जाती है साथियों 80 लोगों की। 80 लोगों की टीम हो जाए और यानी कि 2 स्टार बन जाए हमारे, और 4 लोग जिनमें डायरेक्ट हों, तो हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है रैंक 3 के लिए, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं। ज्यादा कोई बात नहीं, केवल प्लानिंग करें कि सारे लोग मिलकर के केवल 5-5 लोगों की एंट्री कराएं, और दो पहले डायरेक्ट थे, 2 नए डायरेक्ट करते हैं, यानी 4 डायरेक्ट लोग हो जाएंगे हमारे, और दो व्यक्तियों को स्टार बनाना है। और 80 की टीम वैसे हुई 16 लोग 5-5 लेके आएंगे, 16-5 80, तो हम यानी कि ब्रॉन्ज बन जाएंगे साथियों। और 2 स्टार अलग अलग लेग में होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा जो बिजनेस है ना, ये राजा बनने का नहीं, राजा बनाने का है। 2 लोगों को साथ में राजा बनाते हुए चलेंगे तो हम महाराजा बनते चले जाएंगे। तो इसलिए हमें यानी कि 2 व्यक्तियों को स्टार बनाना है। टोटल टीम 80 की हो ही जाएगी आपकी, और 4 लोगों को डायरेक्ट रेफर करना है। यदि ये क्राइटेरिया हम फुलफिल कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा जो वो रैंक है वो ब्रॉन्ज हो जाता है, और हमारी इनकम बढ़ जाती है यहाँ से। रैंक 3 पर आने के बाद यदि हम किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो डायरेक्ट इनकम के रूप में हमें $16 मिलेंगे, और पूरी टीम से कहीं से $4 आएंगे, हमें कहीं से 8 आएंगे। और ट्रेडिंग कमीशन जो है, जितने भी हमारे डायरेक्ट रेफर किए हुए लोग हैं, उनसे हमारे डायरेक्ट के बंदों से हमें 6.5% होएगा, और बाकी पूरी टीम से हमें डिफरेंस कमीशन आएगा साथियों, कहीं से 3% आएगा, कहीं से 1.5% आएगा। और सपोर्ट इनकम की बात करें, हम हर रैंक पर आपका 10% ही रहेगा, और रॉयल्टी एज इट इज रहेगी साथियों, $3 ज्वाइनिंग से, और 1.5% हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट से निकाल कर, और रात को 12 बजे ब्रॉन्ज रैंक पर जितने भी लोग हैं बराबर उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे जैसे हमारा रैंक बढ़ेगा साथियों, वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्वाइनिंग से और ट्रेडिंग से उतना ही फंड निकल रहा है जितना सेकंड रैंक पे निकला था, थर्ड पे भी उतना ही, फोर्थ पे भी उतना ही, यानी कि लास्ट रैंक तक भी वही $3 ही निकलेंगे, और वहां पर रॉयल्टी लेने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए आपको रॉयल्टी बढ़ती जाएगी। देन इसके बाद हमारा रैंक 4 आता है साथियों, 80 लोग हो जाते हैं, और 2-2 व्यक्तियों को भी लेके आते हैं, तो हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है। अगले यानी कि सेकंड मंथ में यदि हम सारे 80 लोग मिलकर के 80 और 16 पे लेते हैं साथियों, यानी कि 96 लोग हो जाते हैं, और हम 2-2 व्यक्तियों को भी यदि हम यहाँ इस बिजनेस में लेके आते हैं, 2 व्यक्तियों को भी लाइव सेट कर देते हैं हम यहाँ ला करके, तो हमारी संख्या 250 की हो जाती है टोटल मिला करके। और 6 लोग हमारे डायरेक्ट हो जाने चाहिए, यानी कि 2 नए, और 2 नए व्यक्ति लाने, हम खुद को लाने, उसको डायरेक्ट कर लीजिए, बाकी टीम से 2-2 करवा दीजिए अपने अपने डायरेक्ट सबको। और टोटल हमारे 2 लोग हमारे ब्रॉन्ज होने चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि राजा बनने का नहीं, बनाने का है, तो राजा भी बनाना है 2 लोगों को। 250 की टीम हमारी कंप्लीट हो जाती है यदि हम प्लानिंग से काम करेंगे साथियों। अब इसके बाद जब सिल्वर हमारा रैंक हो जाता है, R4 जिसे बोलते हैं हम शॉर्ट में, तो सिल्वर होने के बाद यदि हम किसी को डायरेक्ट रेफर करते हैं साथियों, तो $20 हमें वहां पर डायरेक्ट इनकम के रूप में मिलेगा, और ट्रेडिंग कमीशन हमारा 8% होगा, सपोर्ट इनकम 10% ही रहेगा साथियों। ग्लोबल रॉयल्टी में यहाँ थोड़ा सा है कि ज्वाइनिंग से तो $3 ही निकाले जाएंगे, बट ट्रेडिंग प्रॉफिट से हमें 1% हो जाएगा यहाँ पर, और ये दोनों रॉयल्टी रात को 12 बजे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और साथियों देखिए, सिल्वर रैंक पर कम लोग होंगे ब्रॉन्ज से, तो यहाँ पर रॉयल्टी बढ़ जाए, क्योंकि हर सबके लिए $3 निकाल रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास 250 लोग हो जाते हैं, हमारी टीम 250 की होती है फ्रेंड्स। अब 250 लोग मिलकर के हम 2-2 व्यक्तियों को भी लेकर के आते हैं, फिर हम 2-2 का टारगेट ले साथियों,
तो फिर हमारे 250 500 यानी 500 लोग आएंगे नहीं, 250 पहले से 750 लोग हो जाएंगे, और हमें 700 लोगों की जरूरत है गोल्ड रैंक के लिए। लेकिन उसके लिए हमें 2 सिल्वर भी बनाने हैं और 8 डायरेक्ट करने हैं, यानी कि 2 और नए व्यक्ति हमें डायरेक्ट करने हैं और 2 लोगों को सिल्वर बनाना है, और 700 लोगों की टीम हमारी कंप्लीट हो जाती है तो हम गोल्ड रैंक पर पहुंच जाते हैं साथियों, जिसको रैंक 5 R5 भी बोला जाता है। जब आप गोल्ड एज ए गोल्ड किसी को रेफर करते हैं फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट इनकम के रूप में आपको $24 मिलेंगे। कहीं से आपको टीम से कहीं से $4 आएंगे, कहीं से 8 आएंगे, कहीं से 12 आएंगे, कहीं से 16 आएंगे। इस तरह से आपको एक बहुत बड़ी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी इस लेवल पर जाकर के, और आपका ट्रेडिंग कमीशन है ये 9.5% हो जाएगा। अब कहीं से 1.5% आएगा, कहीं से 3% आएगा, कहीं से 6% आएगा, ऐसे भी रहेगा साथियों। बाकी का सपोर्ट इनकम 10% रहेगा साथियों। और ग्लोबल रॉयल्टी है जो ज्वाइनिंग से 3 और 1% ट्रेडिंग प्रॉफिट से निकाल करके और बराबर रात को 12 बजे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। गोल्ड रैंक पर अच्छा रॉयल्टी होगा। इसके बाद हमारी टीम 700 लोग हो जाते हैं हम साथियों। 700 लोग होने के बाद यदि हम दो दो व्यक्तियों को फिर हम लेके आएंगे तो 1400 और 100 और है ही पहले से, हम 700 तो पहले से ही हैं हम, और दो दो व्यक्तियों को लाएंगे तो 2100 होते हैं। लेकिन मान लीजिए 1500 लोग भी हो जाते हैं और 2 नए यूजर लाएंगे यानी 10 डायरेक्ट हो जाएंगे हमारे, 2 लोगों को हम गोल्ड बना देंगे तो हम बन जाएंगे डायमंड। डायमंड बनने के बाद यदि आपने किसी को डायरेक्ट रेफर किया तो डायरेक्ट इनकम के रूप में आपको $28 मिलेंगे और ट्रेडिंग कमीशन आपका 11% होगा साथियों। और बाकी पूरी टीम से आपको जो डिफरेंस आने वाला वो तो आना ही है, और सपोर्ट इनकम वही 10% है। बाकी ग्लोबल रॉयल्टी एज इट इज रहेगी साथियों। और इसके बाद जब हम 1500 लोगों की टीम हमारी बन जाती है, 1500 2000 की, फिर हम 3 3 लोगों को भी लेकर के आएंगे हम, तो हमारा क्राइटेरिया R7 यानी डबल डायमंड का हो जाएगा। 5000 की टीम चाहिए टोटल साथियों में। 12 लोग टोटल डायरेक्ट होने चाहिए हमारे, 10 पहले थे, 2 नए न्यू डायरेक्ट होने चाहिए और 2 डायमंड हमारी टीम में होने चाहिए। यदि ये क्राइटेरिया हम फुलफिल कर लेते हैं तो हम डबल डायमंड के रैंक पर पहुंच जाते हैं साथियों। जब डबल डायमंड के रूप में हम किसी व्यक्ति को रेफर करेंगे और यदि वो अपना बोट एक्टिवेट करता है तो हमें यानी डबल डायमंड को डायरेक्ट इनकम के रूप में $32 मिलेंगे साथियों। और टीम में पूरी टीम में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट रेफर करेगा तो वहां से कहीं से टीम से कहीं से $4 आएंगे, कहीं से 8 आएंगे, कहीं से 12 आएंगे, कहीं से 16 आएंगे, कहीं से 20 आएंगे और कहीं न कहीं से $24 भी आने वाले हैं फ्रेंड्स। और आपका जो ट्रेडिंग कमीशन है ये बढ़कर के 12% हो जाएगा डायरेक्ट से। बाकी डिफरेंस सबसे आना होता ही है। बाकी थर्ड इनकम जो हमारा है सपोर्ट इनकम, ये अपने जितने भी डायरेक्ट लोग हैं जितनी भी इनकम वो लेंगे उस इनकम उनकी इनकम का 10% हमें आएगा। मान लीजिए यदि मेरी आज $500 की इनकम है डेली, तो यानी कि $50, 10% $50 मेरे अपलाइन को जाएंगे। वो मुझे सपोर्ट करे नहीं करे फिर भी जाएगी सपोर्ट इनकम। ग्लोबल रॉयल्टी एज इट इज साथियों फ्रेंड्स, 3 USDT निकलेंगे हर ज्वाइनिंग से और 1% ट्रेडिंग कमीशन से निकलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट से निकलेगा और रात को बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब जितने भी डबल डायमंड है तो देख लेंगे आपके कितने डबल डायमंड है, जितनी एंट्री है उनमें से दोनों आधा आधे कर लेंगे। ये छोटा सा अपना प्लान था साथियों, यानी कि 7 रैंक का। और मैं समझता हूँ कि लगभग सभी को पता भी है, प्लान प्रेजेंटेशन सबको पता भी है ये चीजें कि किस तरह से हमारा प्लान है, छोटा सा है। बाकी इनकम बहुत अच्छी है साथियों। और जनरली आप लोगों को भी जब हमें टीम कैसे बढ़ानी है, किस तरह से बात करनी है, देखो हमें अब जब हमें किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाए तो मिनिमम हमें कम से कम 3 आईडी तो लगवाना ही है। एक आईडी का तो कोई सेंस रहता नहीं, क्योंकि देखिए साथियों 3 7 या 15, तो 3 और 7 तो हम लगा ही सकते हैं। क्योंकि यदि बिजनेस को आपने यानी कि बिजनेस को 20,000 20,000 50,000 से भी स्टार्ट नहीं किया तो क्या बिजनेस स्टार्ट किया साथियों। और बिजनेस को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए करें, लॉन्ग टर्म के लिए करें, यानी कि कम से कम 1 साल के 1 महीने के लिए नहीं। और ऐसा भी नहीं जैसे तिवारी जी कह रहे $100 से टेस्ट कर रहे हैं, भाई क्या टेस्ट करना है। आपका फ्रेंड जो मित्र आपको बता रहा है, जो व्यक्ति इतने साल से कमा रहा है और उसको क्या टेस्ट करना।
ये भी नहीं कह सकते हम कि नई नई चीजें तो आकर चल जाए, पता नहीं आते हैं चले जाते हैं। दोस्त आपको पता है, कंधे पे हाथ रख करके बोलिए दोस्त, 5वां साल जा रहा है और फोर्थ एनिवर्सरी हम कंप्लीट मना चुके हैं। 5वां साल में हमने एंट्री ले ली है और बहुत अच्छे से हम चल रहे हैं, वेरी स्मूथली हम चल रहे हैं। वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा लेंगे। क्योंकि साथियों देखो, हमारे पास वैसे ही समय कम है। नेटवर्क मार्केटिंग में इधर उधर जाकर के, इधर उधर कर करके इतने परेशान होकर के इधर आ रहे हैं, और फिर भी यहाँ पर टेस्ट क्या करना साथ। अब टेस्ट करने का समय नहीं है। टेस्ट तो पहले होने थे, हो चुके हैं, सारी चीजें टेस्टेड हैं। आपके यदि किसी भी मित्र ने आपको बोला है कि 3 आईडी लगाना है कि 7 लगाना है, 15 लगा दीजिए सर, क्या फर्क पड़ रहा है। इतना पैसा लगाया है अभी तक, कई सारी जगह इतने पैसे हमने लगाए हैं, कितने खर्च किए हैं। वहां से बहुत कुछ सीख लिया हमने। वहां भी हमारा नुकसान नहीं समझेंगे, उसे समझे कि हमने वो इतना पैसा देकर के हमने ये चीज सीखा है, तो उसका, उस लर्निंग का प्रॉफिट यहाँ ले। और हमने यदि इतने पैसे खर्च करने के बाद, यदि लगाने के बाद यदि ये लर्निंग लिए, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि हाँ दोस्त, 3 आईडी 7-15 लगानी है। किस तरह से काम होगा मैं बताऊं, लाइफ सेट करनी है ना, तो 3 से कम तो लगानी नहीं है। 3 आईडी में कितना सर, $210 लगना है। 18-20 हजार कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में तो 18-20 हजार रुपये लगा करके या 50 हजार रुपये भी लगा करके आदमी डे वन में 50, मान लीजिए 7 आईडी का स्ट्रक्चर लगा दे, $50,000 लग गए। $500 लग, मतलब $490 लगेंगे उसके। $500 मान लीजिए मोटा मोटा। $500 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, डे वन आपको 5,000 का प्रॉफिट है, तो क्या दिक्कत है। तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें पहले दिन ही 5,000 का यानी 10% आपको प्रॉफिट आ जाए। और फिर काम कीजिए ना भाई। काम के यहाँ पैसे कमाने के तरीके दो ही हैं, या तो पैसा नहीं है तो खुद काम पे लगो, और पैसा है तो पैसे को काम पे लगाए। और यदि आपके पास पैसा भी और समय भी है, तो पैसा भी लगाओ और काम भी करो खुद, तो फिर 4 चांद लग जाएंगे आपके बिजनेस में। हम तो ऐसा ही करते हैं साथियों, कि हम काम भी करते हैं और पैसा भी लगाया हुआ है। और एक माइंडसेट के साथ, माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हमारा बिलीव होना बहुत जरूरी है। जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं, जिस अपलाइन के साथ हम काम कर रहे हैं, 100% हमारा उस पर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। यदि आपका फेथ 100% नहीं है अपने अपलाइन पर, अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने बिजनेस प्लेटफॉर्म पर, यदि आपको 100% बिलीव नहीं है, तो आप उस काम को करें ही नहीं साथियों। यदि करें तो 100% बिलीफ के साथ करें, और नहीं तो करें ही नहीं। आधा आधा 50-50 नहीं करें। और अपलाइन का भी यदि विश्वास नहीं है, तो आप अपलाइन का विश्वास जीते। विश्वास करें, मतलब अपलाइन पर विश्वास करें, और आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप उनसे बात करें। तो हमारे अपलाइन के ऊपर, हमारी डाउनलाइन के ऊपर, क्योंकि साथियों जो भी यानी बिलीव पर ही चलता है, पूरी दुनिया बिलीव पर चलिए, हमारा संसार ही बिलीव पर चल रहा है। किसने देखा? भगवान ने। लेकिन मानते हैं, और शक्तियां होती भी है साथियों। लेकिन भगवान भी है, लेकिन देखने वालों ने देखे हैं, वो उसी शिद्दत से उस काम को कर रहे हैं। उस शिद्दत से भगवान को ढूंढना चाहते तो मिल जाते हैं। यदि हम भी इसी शिद्दत से यदि हमारे काम को करेंगे, हमारे बिजनेस को करेंगे, 100% बिलीव के साथ करेंगे साथियों, तो हमारा काम बहुत फटाफट और जल्दी से जल्दी हमारी रैंक अचीव होती चली जाएगी। रैंक अचीव करने में कोई विशेष बात नहीं है, कोई वो अलग से कोई काम नहीं है। काम वही है। वो भी मैं भी प्लान दिखाता हूँ, सभी प्लान दिखा, जितने भी रैंक अचीवर्स हैं वही है जो प्लान दिखाते हैं, प्लानिंग से काम कर रहे हैं। यदि आप ये सोचते हैं चलो देखते हैं, एंट्री तो लगाते हैं फिर देखेंगे सोचेंगे, तो मत लगाइए फ्रेंड्स। कोई मतलब नहीं एंट्री लगाने से। क्योंकि वैसे काउंटिंग होगी कि मैंने ज्वाइनिंग तो 6 महीने पहले लगा ली थी, लेकिन मैंने 6 महीने बाद स्टार्ट काम किया। क्यों भाई? डे वन से स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए चीजों को। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपके फ्रेंड ने यदि कहा, या आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपकी वाइफ ने, या कोई रिलेटिव ने, किसी ने भी आपको बोला है, तो आप उससे जो भी पूछना हो उस समय पूरे सेटिस्फाई हो जाए, और डे वन से काम को बहुत अच्छे तरीके से शिद्दत से लग करके कीजिए। तो यानी कि पूरी कायनात भी आपकी फेवर में होगी साथियों, यदि शिद्दत से यदि काम किया तो बाकी अब मैं ट्रेड सेटिंग का भी दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जैसा मुझे आता है। ट्रेड सेटिंग का कम ही बताता हूँ वैसे मैं, बाकी फिर भी देख लेते हैं।
कि ट्रेड सेटिंग कैसे करनी चाहिए, वैसे वास्तव में ट्रेड सेटिंग का तरीका क्या है। दिख रहा है क्या, मेरी ये दिख रही है क्या सर बिल्कुल दिख रही स्क्रीन? है सर, ओके, 100%। मेरा हाईटेक बोर्ड खुला हुआ दिखा हुआ है सर? हाँ, आपका वो इनकम वाला पेज खुला हुआ है, एसेट वाला। ओके ओके ठीक है, ओके सर। अब देखो साथियों, हमें यहाँ पर मार्केट पे क्लिक करना होता है। मार्केट पे जैसे क्लिक करेंगे हम, तो मार्केट पे क्लिक करने के बाद किसी भी कॉइन पर जिस पे भी हमें ट्रेड सेट करनी है, तो ट्रेड सेट करने के लिए करना क्या है, हमें जिस भी कॉइन पे हमें ट्रेड सेट करनी है, मानो कि फिल पे करनी हो, फिल पे उसी कॉइन पर हम क्लिक कर देंगे। यदि वो कॉइन नहीं आ रहा है तो आप सर्च बार में भी डाल सकते हैं उसको। इसके बाद नीचे ही नीचे जो बार दिया हुआ है ट्रेड सेटिंग और स्टार्ट लिखा हुआ है, तो ट्रेड सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। ट्रेड सेटिंग पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं 1000 यानी कि $1000 की ट्रेड सेटिंग बताऊंगा साथियों, कि 1000 की ट्रेड सेट कैसे करनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट बाय अमाउंट अकॉर्डिंग टू मी, और जो मैंने सीखा मेरे अपलाइन यानी कि मिस्टर राम बाबू सोनी सर से, तो उन्होंने मुझे जो बताया था कि मुझे केवल मैं एक स्ट्रेटजी बिल्कुल फिक्स किया हुआ है मेरे साथियों, यानी कि यहाँ 25% 25 USDT से आपको फर्स्ट बाय इन अमाउंट रखना है और ओपन पोजीशन डबल ही रखनी है। और टाइम्स की बात करें यहाँ पर, तो टाइम्स आपको देना है, यानी कि कितना टाइम्स दे सकते हैं हम, यानी कि लगभग आप 15 टाइम तक दे सकते हैं। आप 15 दे सकते हैं, 16 17 18 तक भी कर सकते हैं। मैं 18 टाइम्स दूंगा इसमें, वो बता रहा हूँ मैं आपको। 18 टाइम्स तक दे दिया हुआ है मैंने, तो ये मैंने 18 टाइम दे दिया। 1.2 को 1.5 कर दीजिए साथियों। ये 0.2 ही रखना है, ये फिक्स कर लो। ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको जो बता दिया कि होल पोजीशन टेक प्रॉफिट की रेशियो 1.5 रखना है, दैट्स ऑल। क्योंकि ज्यादा ज्ञान लेने से भी ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है, तो हमें 1.5 रखना है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज, टेक प्रॉफिट रेशियो क्या है, होल टेक प्रॉफिट की भी इतना प्रॉफिट चाहिए हमें, होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक कितने पे चाहिए हमें, 0.2 पे, बाय इन कॉल बैक कितना होना चाहिए, 0.2 होना चाहिए। इसके बाद इसके नीचे मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है साथियों, इस पे टच करेंगे हम और हमारा पूरा ये पूरी चीजें खुलेगी। तो फर्स्ट अब देखिए, सबसे पहले हमें एक और चीज मैं स्टार्टिंग में जो बतानी थी, वो मैं अभी बता देता हूँ उसका। यानी कि $1000 $1000 है आपके पास, उस पे आपको फर्स्ट बाइन अमाउंट $25 रखना, और इस $1000 के आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है फ्रेंड्स। 4 पार्ट में डिवाइड करना है, और हर पार्ट के लिए हमें जितना भी हमारा अमाउंट आता है, यानी $1000 है, और 4 पार्ट करेंगे तो 250 250 250 250 के 4 पार्ट होंगे। तो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, वहां पर हमें मार्केट जिस समय जो मार्केट है उससे 20 से 25% डाउन तक हमें एक फर्स्ट पार्ट यानी $250 का यूज करना है। वो कैसे होगा साथियों, यानी कि हमने फर्स्ट बार यहाँ तक, ये फोर्थ कॉल तक है, सेम एज इट इज जैसे रख दो, 2 4 6 8 फोर्थ कॉल तक, और यहाँ पर आप इनको 2 2 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, ये फोर्थ कॉल तक हमने 2 टाइम्स किया। ये हमारा फोर्थ कॉल तक वेयर हाउस है। वेयर हाउस मोड में हमने 8 टाइम हो गया, यानी 8 बार टाइम हो गया हमारा, 8 2 4 6 8, और जीरो कॉल का 2 टाइम वो, यानी कि 10। यानी कि कहने का मतलब है कि $250 हमारे काम आ चुके हैं फ्रेंड्स। और हमारा मार्केट यहाँ पर देख लीजिए, 2% 4% 6%, यानी कि 6 12 और 8%, यानी 20% आपका यहाँ डाउन आ चुका है। यानी कि मैंने बोला कि 20 से 25%, आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन 20 से 25% तक 20% मार्केट डाउन आया है यहाँ तक, आपका 25% डाउन तक का यहाँ पर 20% का, और यहाँ पर 250 USDT आपका, यानी फर्स्ट पार्ट आपका यूज हुआ है सच। सेकंड पार्ट में क्या करना है कि फिफ्थ जो कॉल है, यानी कि 4 कॉल के बाद, फोर्थ कॉल के बाद आपका सबबिन मोड स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। सबबिन मोड का मतलब होता है कि आपकी 5वीं कॉल उसने बाय किया है, तो वो केवल यदि मार्केट वहीं से ऊपर जाता तो 5वीं कॉल को ही सेल करेगा, फिर मार्केट डाउन आता फिर 5वीं कॉल को ही बाय करेगा।
यानी कि 1/1 एक कॉल को कॉल को वो बेचता है, यानी सेल करता है और बाय करता है साथियों। तो यानी कि पांचवा, छठा और सात, पांचवा जो कॉल है आपका, यहाँ पर देखेंगे हम, जो फिफ्थ कॉल है, फिफ्थ कॉल का यहाँ पर आपको 8% रखना है और 6 को भी 8% रखना है, और सेवंथ जो कॉल है साथियों, उसको 25% रखना है, राइट। और जो टाइम्स है हमारे, इनको टाइम्स को 3 टाइम्स देना है, 3 टाइम्स देना है। अब यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट जो $250 और है वो काम आने वाले हैं साथियों। यहाँ पर आपका मार्केट देख लीजिए, यहाँ पर भी आपका वही 20 से 25% मार्केट, 8-16, यानी कि 25 से भी ज्यादा हो गया यहाँ मार्केट। यानी कि ये आप रखिए, यहाँ तक ऐसा रखिए, मतलब कभी भी आपको, यानी कि फंड के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप रखिए कभी इसको, एक आइडियल ट्रेड सेटिंग है मेरे हिसाब से, तो जो मैंने सीखा हुआ है। और यहाँ पर 3-3-9, यानी कि 9-2-18, 25, 200, यानी यहाँ पर भी वही $250 के लगभग काम आ जाएंगे साथियों। इसके बाद आपका फिर जो अगली आपकी ये कॉल कौन सी थी, 7th, 8th कॉल तक, रुकिए मैंने कैसे नहीं रहा है, 5th 8, 6 को 8 दिया, 7th को भी 8 देना है साथियों, में थोड़ा सा 8 देना है। और ये 8th जो कॉल है इसको देना है 25, और यहाँ पर 3, राइट। यहाँ पर ये सब बिन मोड है आपका, यहाँ भी लगभग वही $250 के लगभग काम आ जाएंगे आपको, और क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी तो होगा ना फिर। इसके बाद 4 बार कैसे आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, 8 तो यहाँ तक था, 1 2 और 3, यस। ये तीसरे को, यानी कि 8 कॉल तक हमने 6 को 8 रखा, 6 को 8%, 7 में 8%, और 8th जो कॉल है 25% होगा, 3 टाइम होगा, ये तो 2 टाइम ही रहेगा सर। ये तो 5th कॉल है ना, 5th कॉल का 3 टाइम्स। अब ये देखो, कभी कभी क्या है कि जैसे फर्स्ट में आदमी ने क्या, 0 कॉल आपने जैसे फर्स्ट कॉल लिया ना अपने, या 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स वहां 1 टाइम नहीं लेना, क्योंकि हमने ओपन पोजिशन डबल, 0 कॉल को डबल से खरीदा, तो यहाँ भी उससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो नेक्स्ट कॉल है हमारी, जो फर्स्ट में लिया हुआ है, उनसे कम हमारी होनी नहीं चाहिए, वो कॉल उनसे कम नहीं होनी चाहिए, इसको हम इसलिए हम बढ़ा करें। और नवी जो कॉल है हमारी, ये भी हमारी 8%, और 10th वाला भी हमारा 8%, और यहाँ पर फिर वापस आपका 25%। बाकी यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 3 और 3% देना है। इस तरह से हमें यहाँ पर 3% ही देनी है, 3% देना है मैं साथियों। ये 3% करने के 1 2 3 4 5, और ये 6, ये 2 नहीं होगा क्या, 6, यानी कि, और यहाँ पे ये भी सब बिन मोड ही है आपका, यानी कि ये थर्ड पार्ट हो गया आपका। मार्केट उतना ही जितना हमने दिया था सेकंड, और ये थर्ड टाइम है, 3% है। और फिर इसके बाद यहाँ पर 12th जो 12वां कॉल है हमारा, वो भी सेम ऐसे ही देना है हमें, 8%, 8% और 25%, इसी तरह से देना है। यहाँ पर आपको कर देना है 4, ये भी 4, ये भी 4, यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ही रखना है, यानी कि 14 कॉल तक ही रखना है। बाकी की तो उधर मैं अभी बता दूंगा आपको कि कितनी कॉल रखनी है। 14, 18 ज्यादा दे दिया था मैंने, नहीं 14, 13 से 15 कॉल ठीक रहता है। ये आपका कंप्लीट 14 कॉल तक हो गया। अब यहाँ से हमें करना क्या है, अपडेट कर देंगे हम, और फिर वापस अपडेट कर देंगे। अब आप इसको पूरा देख भी लेंगे तो पूरा $1000 का है साथ ही, ये पूरा $1000 होगा, और मार्केट भी उसी के अकॉर्डिंग है। और चाहे तो फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट के बाद कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्म करना है, और आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा।
ये इस तरह से हमारा ट्रेड सेटिंग का फ्रेंड्स। बाकी सभी लोग बहुत एक्सपर्ट हैं अपने, और सभी अच्छे तरीके से अपनी ट्रेड सेटिंग जानते भी हैं। बाकी एक ट्रेड सेटिंग हमारी होनी चाहिए, एक प्रकार से हमारी ट्रेड सेटिंग होना चाहिए, किस तरह से हमें ट्रेड सेट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच तिवारी जी। टाइम 9:30 और मेरा ट्रेड सेट भी मेरी तरफ से कंप्लीट है। बाकी थैंक यू वेरी मच। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। आपका प्लान बहुत जबरदस्त रहा सर, तारीफे काबिल। और ट्रेड सेटिंग भी आपने कल लोगों की डिमांड थी कि बताया जाए फील्ड पर, लेकिन समय अभाव में नहीं मैं बता पाया था। उस कमी को आपने पूरा किया। आज फील्ड का ट्रेड सेटिंग आपने बताया, इसलिए इंटायर हाईटेक बोर्ड फैमिली के तरफ से मैं आपको बारंबार धन्यवाद देता हूं। और चूंकि मीटिंग का समय हो गया है, इसलिए मैं किन्हीं को इनवाइट करना उचित नहीं समझ रहा हूं। आप अगर चाहें तो किन्हीं को इनवाइट करें या मीटिंग को सर बाइंड अप करें। किसी भी लीडर को अपनी यदि कोई सूचना देनी है गोवा टूर से संबंधित तो वो दे सकते हैं। नरसिंह जी आप बता दीजिए यदि कंफर्ट में है तो गोवा टूर के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि कल का टाइम अपने पास है। आज थैंक यू 27 सर, तारीख थैंक सर। यू। ओके, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, जबरदस्त रहा। और दोस्तों, अभी हमारे गोवा ट्रिप चल रहा था, और उसमें अभी आज का और कल का दिन है। आज का तो वे मानो कि निकल ही गया, कल का दिन हमारा है, जिसमें जो क्राइटेरिया था 25 और 50 आईडी का टोटल, जिसमें से एक लॉन्ग जो भी आपकी लेग है उसमें से 25 आईडी, और एक अदर लेग से आपको 25 आईडी का करना था। और अगर किसी का भी बाकी हो अभी तक, जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ हो, और 2 4 5 10 जितना भी बाकी हो, तो कल वो कर सकता है क्राइटेरिया पूरा करके, और गोवा ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी अचीव हो चुका है अभी तक, तो जिनका 26 को वहां पहुंचना आपको, और 29 का चेकआउट है, तो उस तरह से आपका रिजर्वेशन भी जो भी जिससे फ्लाइट से या ट्रेन से जिसे भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो सब। और रही बात जो 5,000 जो मिलने वाले आपको ट्रेवल का, वो वहीं पर मिलेगा जहां पर आप गोवा में जाओगे, जाने पर ही वो दिया जाएगा। तो जो जिनका अचीव हुआ है वो अपना टिकट बुक करवा लीजिए। आपका ट्रेवल जो भी जितना भी लगेगा उसमें से 5,000 रुपये कंपनी पे कर देगी। थैंक यू। ये एक विशेष सूचना थी, ये सभी लोगों को पता है ही। और दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मार्केट के मूवमेंट अब धीरे धीरे उठने वाला है, ऊपर जाने वाला, लोगों को प्रॉफिट भी निकल रहा है उसी तरीके से। तो यहाँ पर आपका मार्केट पिकअप करने के लिए आप 100 150 200 500 जितना भी यूएसडी आपकी लगाना चाहते हो, जिस भी कोइन आपकी ट्रेड चल रही है उसमें आप और ऐड करके अपनी ट्रेड को बेहतरीन कर सकते हो। थैंक यू। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 80 लोग बने हुए हैं फिर भी। तो मैं बुलाना चाहूंगा फिर से डबल डायमंड, मेरी ग्रेट अपलाइन, मिस्टर कन्हैया लवंशी जी। और मीटिंग को बाइंड अप का समय भी हो चुका है। आप कोई भी और विशेष कोई कहना चाहते हो तो कह दो। थैंक यू सर, मोस्ट थैंक यू। वेलकम सर। ओके, थैंक यू सर। साथियों बहुत जबरदस्त हमारा
वहाँ पर वर्कशॉप रहने वाला है, 1 डे वर्कशॉप भी रहेगा। पूरे एंजॉय तो करेंगे ही साथियों हम, बाकी साथ में सीखना भी मिलेगा हमें। यानी कि खेल खेल में शिक्षा जो दी जाती है ना, तो हमारा एंजॉयमेंट के साथ ही लर्निंग भी बहुत अच्छा होगा और बहुत जबरदस्त अपना टूर रहने वाला है साथियों। क्योंकि टूर अच्छे ही रहते हैं, क्योंकि पहले हमारा टूर बहुत शानदार रहा वहाँ का, यानी कि थाईलैंड का भी बहुत अच्छा था और इस बार भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए जिन भी व्यक्तियों का यदि टूर क्वालिफाई हो गया तो कल चेक कर ले मॉर्निंग में ही, और किसी का टूर क्वालिफाई हो गया तो अपना नाम दे दें अपने अपलाइन को कि सर मेरा टूर क्वालिफाई हो चुका है। उसका एक बार फिर हम चेक कर लेंगे और पूरा कर लेंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी कम पड़ रहा हो तो वो पूरा कर सकते हो आप। कल 12 बजे तक का टाइम है, रात को 12 बजे तक का। तो थैंक यू वेरी मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।